क्या सोच रहे हो आजकल? कल रात की बात है ना, और इजहार अब हो रहा है। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। शादी इंसान को मुकम्मल कर देती है। एक बेटी के बाप होने के नाते मैंने बात करने में पहल की। शहजाद चचा पे किसी ने कातलाना हमला किया। उस हमले में उनका इंतकाल हो गया। तुम्हें क्या लगता है ये आरसीसी कॉलम के बारे में क्या ख्याल है? ठीक बने या नहीं? कॉलम जॉइंट्स, एक काम करो ना, ये मुझसे क्या पूछ रही हो? ये रिबा के साथ तुम डिस्कस कर लो। कहाँ है वो? उसकी अम्मी से बात हुई थी मेरी। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। नहीं आएगी वो, आई थिंक, ऑफिस आज। तबीयत खराब है? क्या हुआ उसे? आई डोंट नो, आई थिंक उसको डिहाइड्रेशन की वजह से ड्रिप लगी है आज सुबह। रियली? तुम्हारी फ़ोन पे बात हुई उससे? नहीं, मेरी बात आंटी से हुई है, उससे नहीं हुई। वो सो रही थी उस वक्त। आई थिंक शायद वो 2-3 दिन रेस्ट करेगी। मेरा नहीं ख्याल वो भी ऑफिस आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर तुम इसको खुद ही देख लो, मुझे एक फ़ोन करना है। जो हाँ, तो मैं काम यही कर लेती हूँ, कॉल कर लो। नहीं, मैं फ़ोन पे बात करूँगा, तुम डिस्टर्ब होगी। अपने कमरे में काम कर लो। ठीक है। चक्कर से आ रहे हैं अम्मी। ओहो, क्या खा लिया था तुमने? जरूर वो चाट मंगवा कर खाई होगी, है ना? नहीं, चाट नहीं खाई थी, वो तो बर्गर मंगवा लिए थे। वेरी गुड, बर्गर खाया था। ये चटोरापन है ना, उसने तुम्हें इस हालत तक पहुंचाया, समझी? मैडम को घर का खाना पसंद ही नहीं आता। बर्गर खाऊंगी, बाहर से मंगवाऊंगी। दिल चाह रहा था अम्मी। देखो ना कितनी वीक लग रही हो। लगता है जिसमें पानी का एक कतरा तक नहीं है। चलो मेरी जान। जी अम्मी। ओके। कौन? शुक्रिया। डिहाइड्रेशन की वजह से वीकनेस हो गई होगी। इसे रात तक ख़त्म कर लेना, ठीक हो जाओगे। अम्मी कहाँ है? काफ़ी थक गई थी, मेरे ख्याल में सो रही हैं। मैंने तुम सबको कितना परेशान किया हुआ है ना। जाहिर सी बात है, तुम्हारा और काम ही क्या है? एक यही काम तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अम्मी ने मुझे शहजाद चचा के बारे में बताया। बहुत दुख हुआ। तब क्या कर सकते हैं? बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। चची बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी। जाहिर है सख्त मिजाज की तो थे, लेकिन उनके शौहर थे। खैर, तुम बताओ, अब कैसा फील कर रही हो? बहुत बेहतर। तुमने ख्याल जो इतना किया। गुड। इसे रात तक पूरा कर लेना और ठीक हो जाओगी। ओके? ओके। अम्मी, सिंधी बिरयानी बना देना, फरीन आ रही है। खुदा खुदा करके तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, सिंधी बिरयानी बना दो। डॉक्टर ने कहा है 3 दिन तक परहेजी खाना खाना है तुमने। बैठो।
सिंधी बिरयानी चटोरापन उसकी फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। रिबा की तबीयत कैसी है? बेटा बस वो तबीयत उसकी ख़राब ही है, ना वक्त पे खाती है ना सोती है। तबीयत तो ख़राब होनी थी। हाँ ठीक कहा आपने। हेलो। हाँ हाँ फरीन, मैं इस वक्त रिबा की तरफ आया उसकी तबीयत मालूम करने के लिए। बाद में बात करता हूँ। बाय। अरे कैसी तबीयत है आपकी? फरीन से पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत बेहतर हूँ। आप बताएं, ऑफिस में सब खैरियत है ना? सब खैरियत है, आप फिक्र ना करें। फरीन ने आपकी गैर मौजूदगी में सारा काम संभाल लिया। दैट्स ग्रेट। फरहीन बहुत अच्छी लड़की है, सब संभाल लेगी। हाँ वो तो है। तो डॉक्टर को दिखाया है तुमने? कब तक तबीयत ठीक हो जाएगी? कब तक ज्वाइन करोगी तुम? बस डॉक्टर ने कहा है कि पूरा 1 महीना आराम करना है। 1 महीना? अरे नहीं नहीं, मैं 1-2 दिन में ज्वाइन कर लूँगी। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है तो तुम फिक्र ना करो, सब हैंडल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लीजिए, आ गए कमिश्नर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा दैट्स गुड। तो आप शहर के चारों डायरेक्शन संभालते हैं? जी हाँ, मेरी हर डायरेक्शन पे नज़र रहती है। क्या क्या बनवा दिया आज? तलाल तुम्हारे बकौल 2 घंटे से घर में है, लेकिन अभी तक डिनर के लिए रेडी नहीं है। मैंने हुजूर बख्श को दोबारा भेजा है, उसने कहा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप शुरू करें। तुम्हें याद है ना कल मुख्तार के वहाँ डिनर पे जाना है? उसके ट्विंस पोतों की पहली बर्थडे है। याद ही नहीं है, मैंने उनके लिए गिफ्ट भी ले लिया है। गुड, वेरी गुड। हार्डली 25 साल का होगा, लेकिन 2 बच्चों का बाप बन चुका है। भाई किसकी बात हो रही है? मुख्तार के बेटे गुफरान की बात हो रही है बेटा। पूरे 11 साल छोटा है तुमसे वो, और 2 बच्चों का बाप बन चुका है। कल बच्चों की बर्थडे है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। चले, दिस इज़ वेरी गुड। मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा गुफरान को, और आप दोनों ज़रूर जाइएगा। सबको मुबारकबादी देते रहोगे या खुद पे भी ये वक्त आएगा? आई न्यू इट, ये मेरे बारे में बात हो रही है, वरना आप लोग मेरे बाद में भी बात कर सकते थे। वैसे गुड न्यूज़ है, मैं अपने बारे में बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये शादी वाला काम अंजाम दे ही दूँगा। या आई एम सीरियस। देखो तलाल, मजाक तुम सिर्फ अपनी माँ से किया करो। पापा आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली मैं शादी करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। मुझे तो उस वक्त यकीन आएगा जब उस लड़की से तुम मुझे मिलवाओगे। अरे मिलवा देंगे, खाना खाइए। अच्छा ये तो ट्राई करें, बहुत मज़े का बना है। क्या है? कढ़ाई है ये। वाइट कराई।
क्या कर रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें तौसीफ? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तुम्हें है, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें 3 दिन बेड रेस्ट के लिए कहा है। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं ना। हाँ तो कुछ सोच समझ कर कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया, जाएं यहाँ से। ओ हेलो हेलो, मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए कह रहा हूं मैं। और मजे की बात तो ये है कि चीफ साहब भी चले आ रहे हैं। उनके पास और कोई काम तो है नहीं, एम्प्लॉय के छींकने के खांसने पे दौड़े चले आते हैं। ये तो शुक्र है तुम्हारी नाक नहीं बह रही, वरना आके वो भी साफ कर देते। तुम्हें क्या तकलीफ है इन सब चीजों से? क्या तुम उनको अपने कंधों पर लेकर आते हो? नहीं 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 नहीं, तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ तो कहीं और है। और वैसे बड़ी हैरत की बात है, कितना अच्छा बॉस मिला है। मैं तो दुआ करता हूँ सारी दुनिया को ऐसे ही हमदर्द बॉस मिले। तुमने जितना हैरान होना है ना, अपने कमरे में जाकर हो लो। फालतू लोग और करते ही क्या है, हैरान ही होते रहते हैं। अच्छा, हम फालतू लोग हैं, बाकी सारे तो काम करने वाले लोग हैं। हालांकि लगते नहीं है काम करने वाले, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस का काम तो तुम कर रही होती हो। तुमने 2-3 दिन छुट्टी क्या कर ली, लोग तो वहाँ पागल हो गए, जलजला आ गया ऑफिस में, दौड़े चले आ रहे हैं यहाँ पे। तो सिर्फ तुम्हारा क्या लेना देना इन सब चीजों से? लेना देना तो है मेरा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मूड ही खराब कर दिया है। उफ। मेरी तो समझ में नहीं आता ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता है उसे। किससे बातें कर रहे हो? सेल फोन तो तुम्हारा उधर साइड पे रखा हुआ है। नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसे ऐसे ही। बेटा अगर कोई बात हुई है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं मामा, कोई बात नहीं हुई है। एक्चुअली वो कुछ चीज़ें लेके जानी थी हाशिम साहब के घर, तो उनके बारे में सोच रही थी। तो क्या तुम लोग उसका रिकॉर्ड नहीं रखते? I mean, जब बिजनेस किया जाता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, तो चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है ना, क्योंकि फिर ऑडिट भी होता है। और नहीं, ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस वैसे ही 2-3 चीज़ें दिमाग में आ गई थी, उनके बारे में सोच रही थी। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। अच्छा, मैं वैसे ही परेशान हो गई। मैंने कहा पता नहीं किससे बातें कर रही है, लेकिन जब देखा... बस कर दे मामा, अब रहने देना। तौसीफ जी जी बेटा, खाला वो सुई गैस और बिजली के बिल जमा करवा दिए थे? जी खाला अम्मी, मैंने बिल जमा करवा दिए हैं। आखिरी तारीख तो कल की थी, लेकिन आज ही करवा दिए हैं, वरना कल बहुत रश होता। बहुत अच्छा किया बेटा, ये बिल जमा ना करवाए जाएं तो बड़ी टेंशन होती है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, चलो आज की तारीख में फरीन का चैप्टर तो क्लोज हो ही गया। आप उसकी बातों को सीरियस ना लिया करें। वो हमसे इसलिए इस तरह की बातें करता है कि हम खामोश हो जाएं। शगुफ्ता बेगम वो 20 साल का नौजवान नहीं है, वो इतना मैच्योर है कि जो भी बात करता है संजीदगी से और सोच समझ कर करता है। अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई होगी तो वो हमसे खुद बात करेगा ना।
हो सकता है 2-4 दिन में वो खुद हमसे बात करता। वो तो हमने जिक्र किया तो उसने जवाब दे दिया। वैसे तो हमने फरीन का सोचा था तलाल के लिए, लेकिन हम तलाल को फोर्स नहीं करेंगे। तलाल को जो भी लड़की पसंद आएगी हम उसे कबूल कर लेंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन पता तो करो कौन लड़की है, किस खानदान से है, क्या स्टेटस है। हाँ, मैं उससे बात करूंगी। क्या बात करोगी? भाई यही बात करूंगी कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है तो देर क्यों कर रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल में अब हमें उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सीरियस है तो खुद हमसे बात करेगा, बस। ये भी ठीक है। हेलो। तहमीना, मैं सबा बोल रही हूँ। अरे मुझे हैरत भी हो रही है और खुशी भी। इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अरे मैं तुम्हें भूली कब थी। अच्छे हमसाए तो हमेशा याद रहते हैं। सबा, जो घर तुम छोड़कर गई थी आज तक उसमें किराएदार ही रहते हैं। मकान मालिक का तो हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, किधर रहते हैं। असल में नासिर की डेथ के बाद हमने बहुत से प्रॉब्लम्स देखे। हाय अल्लाह, नासिर भाई की डेथ हो गई? कब और कैसे? बस तहमीना, अचानक हार्ट अटैक हुआ, पता ही नहीं चला और 2 दिनों में वो हमें छोड़कर चले गए। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत दुख हुआ। अच्छा ये बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? निताशा और वसीम दोनों अपने अपने घरों के हो गए। निताशा शादी के बाद अमेरिका चली गई और वसीम ने तुर्की में अपना बिजनेस सेटल कर लिया। अलबत्ता मैं दुबई में यहाँ असफर के साथ हूँ और असफर के लिए एक लड़की तलाश कर रही हूँ। वाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुनकर। तो इसकी शादी भी वहाँ दुबई में ही करोगी? मैं परसों पाकिस्तान आ रही हूँ। पहले बहन के पास लाहौर जाऊँगी और फिर 2-3 दिनों के लिए कराची आऊँगी। हाँ ये बताओ कि रिबा की कहीं बात पक्की की है? अभी तो स्टडीज चल रही होंगी, माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। भाई रिबा माशाल्लाह आर्किटेक्ट बन गई है, जॉब कर रही है। कोई अच्छा रिश्ता मिला तो शादी भी हो जाएगी। मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, फिर आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। तुम आओगी तो मुझे खुशी होगी। बस यूँ समझो कि आज से इंतज़ार शुरू हो गया। बस समझो पहुँच गई, बाकी सब बातें मुलाकात पर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना। रेबा अहमद को मेरे कमरे में भेजिएगा। सर मिस्टर बात छुट्टी में, उनकी तबीयत सही नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक। कैसे हैं आप? वो आज भी मैं घर पर हूँ, ऑफिस नहीं आई। जी हाँ, कंफर्म होने के बाद ही फ़ोन किया। अच्छा, वो मैं समझी कि आप समझ रहे थे मैं अपने रूम में हूँ ऑफिस में, और शायद आप फाइनल प्लान देखना चाह रहे थे। बंदा काम से हट के भी कुछ चाह सकता है ना। वो आपका अपना कंसर्न होगा, मैं तो आपको सिर्फ प्लान्स ही बता सकती हूँ। देखें, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्लान से काम नहीं चलेगा।
जी क्या मतलब? आप इतना भी आराम नहीं करते कि दूसरे बेआराम हो जाए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या? एक बात बताओ रिबा, जब कोई ये कहता है ना कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे सब समझ में आ रहा होता है। मिस यू। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये प्रोजेक्ट 3 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, फंड्स की कोई कमी नहीं है इन लोगों को। आप ओनर से मिलिए? नहीं। तभी तो यार, बात बात पे वो आदमी सोच में डूब जाता है। वो नहीं होते कुछ लोग जिनकी डिसीजन पावर काफ़ी वीक होती है। आपका टाइम तो बर्बाद कर ही रहा है, अपना भी कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल साइड पे डालते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे दलाल से पूछना होगा। इनफैक्ट 5 मिनट मुझे दो, मैं पूछ कर आती हूँ। ठीक है। क्या बात है, किन सोचों में घूमूं? कुछ नहीं। कोई काम था क्या? नहीं, बस ये पूछना था कि कश्माला बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट था उसका क्या बना? हाँ नहीं, अभी उसको रहने दें। हाँ अलबत्ता अगर हाशमी साहब की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं, उनकी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे अरे प्लीज़, मेरा मूड नहीं है, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, क्या हुआ? सर में दर्द है, पेन किलर खा लिया मैंने। और बड़ी बात है कि सबा आंटी ने इतने साल बाद भी याद रखा। हाँ, मुझे तो खुद हैरानी है। मुझे जब सबा ने बताया कि नासिर भाई का इंतकाल हो गया है तो उन्होंने बताया कि वो एक जगह टिकी नहीं, कभी बड़े बेटे के घर, कभी निताशा बेटी के यहाँ और कभी असवर के साथ। लेकिन नासिर अंकल के इंतकाल को सुन के अफसोस हुआ। हाँ बेटे, मुझे भी बहुत दुख हुआ। रिबा के अब्बू की वफ़ात के बाद सगे भाइयों की तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और खाला अम्मी, आपको पता है असफर और वसीम मेरे पास खुद दोस्ती करने के लिए आए थे। और ये सबा आंटी मुझे और रिबा को बचपन में बहुत प्यार करती थी। निताशा की और वसीम की तो शादी हो गई है ना, अब वो असफर के लिए लड़की देखने यहाँ आई हैं। अच्छा। हाँ, रिबा का बहुत पूछ रही थी, जिससे मुझे लगा कि वो इतनी दूर से ख़ास तौर पे रिबा के लिए ही आई हैं। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नहीं। ठीक हो? हाँ ऐसे ही बस। आप क्या कह रही थी? हाँ तो मैं कह रही थी, खुद सोचो, एक ज़माने से वो बाहर है, उनके वहाँ मिलने जुलने वाले भी हैं और दोनों बच्चों की शादियाँ भी उन्होंने वहीं की हैं। हाँ मगर क्या? अगर वो रिबा के लिए ही आ रही हैं इतनी दूर से, तो मेरे ख्याल में पहले आपको रिबा से बात कर लेनी चाहिए। अगर मैं किसी अच्छे रिश्ते को पसंद करूंगी तो रिबा मना थोड़ा ही करेगी। मगर ये तो अभी सिर्फ अंदाजे हैं। खैर, बस मेरी दुआ है कि जो कुछ भी हो रिबा के हक में बेहतर हो।
इंशाल्लाह। बिस्किट लो ना। एक झोंका हवा का ये क्या कह गया है, आहट किसी की या दिल ने सुना है, फजा में ये मस्ती क्यों छाई है, मन अंगना जैसे बाहर आई है। ये कैसी महकती एक राह गुजर है, मैं राही और ये खुशबू का सफर है, खुशबू का सफर है। वो चुपके से ऐसे मन में समाया, प्यार की तपिश से दिल में एक शोला जगाया, मोहब्बत नहीं है अब वो मेरी जिंदगी है, हर सांस मेरी अब तो उसी से जुड़ी है। ये कैसी महकती एक राह गुजर है, मैं राही और ये खुशबू का सफर है, खुशबू का अरे सुबह हो गई। अब ऐसी भी क्या बात है जो नींद ही नहीं आई। उम्मीद की किरण के सिवा कुछ भी नहीं अब, मेरे घर में रोशनी का यही इंतजाम है। अभी कुछ हुआ तो नहीं, सिर्फ होने का अंदेशा हुआ है। चलो बात आगे बढ़ेगी तो देखेंगे क्या हो सकता है। न जाने रिबा क्या सोचती है। मैंने तो आज तक उसके दिल की बात जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके दिल में क्या है। इनफैक्ट ये पता करना भी तो बहुत जरूरी है। आज हम छठी दफ़ा इस प्लान पे बैठ रहे हैं। मैं एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो फ्रंट एलिवेशन की जो बाउंड्री वॉल है उसमें मैंने पहले ही बताया था कि इतनी मोटी ईंटें लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 इंच बहुत होता है। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? ठीक है, ओके। अच्छा हम लोग साइड पे चल रहे हैं।
हाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मगर रिबा का भी बहुत जाना ज़रूरी था, तो आज आई नहीं। तुमसे किसने कहा वो नहीं आई? वो तो सबसे पहले आके बैठी है, देखी नहीं? अच्छा वो आई भी? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम एक काम करो कि प्लीज़ प्लान को देख लो अच्छी तरह, डोंट वरी। थोड़ी बहुत जो भी इसमें चेंजेस हैं वो करवाओ और सबको बोर्ड रूम पे बिठवाओ। मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सही, ठीक है, ठीक। अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजी हैं या बिजी किया हुआ है? नहीं, मैं तो रूटीन में अपना काम कर रही हूँ। वैसे आपने आज एक काम रूटीन से हटके भी किया है। और वो क्या है? आज आपने नया प्लान डिस्कस ही नहीं किया मुझसे। नहीं, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे दोनों ड्राफ्ट्स में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। मुझे तो लगा कि दोनों ड्राफ्ट्स बहुत सिमिलर हैं। ऐसा मुझे था कि आप रिएक्ट कर रही हैं। रिएक्ट? किस चीज़ पर? मैं गलत तो नहीं कहता। आप 2 दिन नहीं आई हैं, बहुत मिस किया मैंने आपको। आपने ड्राफ्ट्स देख ली थी? ये आज मैं बहुत खुश हूँ। ज़ाहिर तो हमारी कंपनी को बहुत ही कम अरसा हुआ है काम करते हुए, मगर हमने एक बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया है। इसमें आप सबकी मेहनत है। सब लोग काम करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, एक टीम वर्क होता है, मगर उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से अवार्ड जीता जाता है। और वो अवार्ड जीतने के लिए मेरे ख़्याल में उसको इनकरेज भी करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। फरीन, साइम, फैसल, कौसर, शारिक एंड रिबा, आप सब ने वाकई बहुत बढ़ चढ़ कर इस कंपनी में हिस्सा लिया है। काम करने में, वक्त पे आने पे और थैंक यू जी, वक्त पे आने पे, और ख़ास तौर से प्रोजेक्ट को टाइम पर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब लोग नहीं होते तो मेरे ख़्याल में हम ये अवार्ड नहीं जीत सकते थे। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है कि इस अवार्ड की खुशी में मैं भी उस शख्स को अवार्ड देना चाहता हूँ एक एप्रिसिएशन के तौर पर, और मेरे ख़्याल में आप सब लोग इत्तेफाक करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये करके हमारे लिए बहुत 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 बड़ा काम किया। थैंक यू रिबा। Thank you so much. I'm so surprised. कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस ये कहना चाहूँगी कि ये टीम एफर्ट है कम्प्लीटली। लेकिन एक शख्स जिसने मेरी बहुत हेल्प की है हमेशा से, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। फरीन, you're not just a good friend but an even better colleague. Thank you. तुम्हारे पास दिल नहीं है। कैसे बताऊं कि मेरे पास दिल है और वो धड़कता भी है सिर्फ तुम्हारे लिए। इस अवार्ड की खुशी में मैं भी उस शख्स को अवार्ड देना चाहता हूँ। थैंक यू रिबा।
प्लीज़ कैन यू लीव मी अलोन। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बगैर बताए वो ऑफिस से गई। तलाल का भी फ़ोन आया था, वो परेशान हो रहा था। पागल है क्या वो?